हेलो साथियों, वेलकम टू जिन चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, भारत रूसी S-400 से आसमान का खेल पलटेगा। मोदी पुतिन मीटिंग में 5 नई स्क्वाड्रन पर मुहर लगभग तय। बिग ब्रेकिंग 2, विक्रम 1 ने स्पेस रेस में गूंज बढ़ाई। इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट अगले साल लॉन्च तैयार। बिग ब्रेकिंग 3, नेपाल का नया 100 रुपया नोट भारत को खुली चुनौती। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा अपना बताकर बड़ा भूचाल। बिग ब्रेकिंग 4, हसीना परिवार पर कानून का कस्ता शिकंजा। बेटे बेटी तक 5 साल की सजा और हसीना को 21 साल की कैद। बिग ब्रेकिंग 5, गरुड़ अभ्यास में भारत फ्रांस की जॉइंट दहाड़। इंडो पैसिफिक को आसमान से कड़ा संदेश। बिग ब्रेकिंग 6, ट्रंप का अचानक यू टर्न। चीन को औद्योगिक मेडिकल उत्पादों पर 1 साल की टैरिफ राहत। बिग ब्रेकिंग 7, हैदराबाद में सैफरान इंजन MRO शुरू। मेड इन इंडिया से पाकिस्तान के पावर बैलेंस को तेज मिर्ची। बिग ब्रेकिंग 8, बांग्लादेश की सियासत में यूनुस का बिजली वार। हसीना पर फिर डबल सजा और परिवार पर गिरफ्त। बिग ब्रेकिंग 9, जर्मनी ने चेताया पुतिन 2029 तक नाटो पर हमला कर सकते हैं। यूरोप में दहशत। बिग ब्रेकिंग 10, हिंद महासागर में चीनी जासूसी जहाजों का जमावड़ा। भारत का बड़ा मिसाइल टेस्ट टला। बिग ब्रेकिंग 11, ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को G20 से बाहर किया। सब्सिडी भुगतान पूरी तरह रोक दिए गए। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। भारत रूसी S-400 से आसमान की बाजी पलटेगा। दिल्ली और मॉस्को के बीच माह की 5 तारीख को होने वाली शिखर मीटिंग में बड़ा धमाका तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 5 अतिरिक्त S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस स्क्वाड्रन की डील पर मुहर चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इसी सिस्टम ने 314 किलोमीटर दूर से पाकिस्तान के कम से कम 5 हाईटेक लड़ाकू विमानों को गिराकर गेम चेंजर परफॉर्मेंस दिया था। अब इन्हीं स्क्वाड्रनों के लिए भारी भरकम मिसाइल स्टॉक दोबारा भरा जाएगा। Su-55 बनाम F-35 पर फैसला अभी टेबल पर है, लेकिन तस्वीर साफ है। चीन के 6 के मुकाबले भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन की राह खुल रही है। एशियाई आसमान में पावर बैलेंस उलटने की तैयारी पूरी रफ्तार पर है। नेक्स्ट खबर, विक्रम 1, इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट। स्पेस रेस में देशी धमाका। आज भारत ने स्पेस रेस में गियर बदल दिया है। हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 का अनावरण किया। यह देश का पहला निजी निर्जी ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसका नाम विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। 4 स्टेज वाला यह रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स को तेजी से और कम कॉस्ट में स्पेस तक ले जाएगा। इसका रीस्टार्टेबल ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल एक ही मिशन में कई सैटेलाइट अलग अलग कक्षा में छोड़ सकता है। कार्बन कंपोजिट बॉडी, 3D प्रिंटेड इंजन और 24 घंटे में असेंबल होने की क्षमता इसे इंडिया की स्पेस इकोनॉमी का नया रॉकेट इंजन बना देती है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, नेपाल का नक्शावार, नए नोट से भारत को सीधी ललकार। नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपए का नया नोट निकालकर कूटनीतिक आग भड़का दी है। इस नोट पर छपे अपडेटेड मैप में काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को खुलेआम नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि भारत इन तीनों रणनीतिक क्षेत्रों को अपना बताता है। भारत के कड़े विरोध और आपत्तियों के बावजूद काठमांडू पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। नया नोट मानो पेपर पर छपा राजनीतिक प्रोपेगेंडा बन गया है। हिमालय की चोटियों के उस पार से मैसेज साफ है। नेपाल अपनी घरेलू राजनीति और राष्ट्रवाद चमकाने के लिए बार बार भारत की संवेदनशील सीमाओं से खेल रहा है। नेक्स्ट खबर, हसीना खानदान पर कस्ता फंदा, बेटा बेटी भी अब जेल के कटघरे में। बांग्लादेश की अदालत ने आज साफ संदेश दे दिया है कि सिर्फ शेख हसीना ही नहीं, पूरा खानदान कानून के शिकंजे में है। जमीन घोटाले के 3 बड़े मामलों में हसीना को कुल 21 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं बेटा सजीव वाज़ेद जॉय और बेटी साइमा वाज़ेद पतुल को भी 5-5 साल की जेल ठोंक दी गई है। सजीव पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। याद रहे, इसी से पहले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल उन्हें छात्र आंदोलन के खून खराबे में मौत की सजा दे चुका है। जो नेता कभी ढाका की बादशाह थी, आज भारत में भगौड़ी बनकर प्रत्यर्पण की तलवार से कांप रही है। नेक्स्ट खबर,
गरुड़ में गरजा भारत फ्रांस, दुश्मनों के लिए आसमान से वार्निंग शॉट। फ्रांस के मॉन्ट डिमार्सा एयरबेस के आसमान में भारत और फ्रांस की वायु सेनाएं गरुड़ 2025 के 8वें संस्करण में कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन चला रही हैं। Su-30 MKI, C-17 ग्लोब मास्टर 3, IL-78 और फ्रांस के मल्टी रोल फाइटर मिलकर हाई रिस्क मिशन प्रोफाइल पर उड़ान भर रहे हैं। एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर डिफेंस, जॉइंट स्ट्राइक और लंबी दूरी की मिड एयर रिफ्यूलिंग का रिहर्सल हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म और प्रिसिजन फ्रांस के साथ इंटर ऑपरेबिलिटी को नई ऊंचाई दे रहा है। यह पूरी ड्रिल साफ संदेश है कि इंडो पैसिफिक में भारत फ्रांस की स्ट्रैटेजिक जोड़ी किसी भी एडवेंचर पर आसमान से जवाब देगी। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का यू टर्न, ड्रैगन को मिली साल भर की राहत। अमेरिका ने चीन को बड़ा आर्थिक ऑक्सीजन दिया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने ऐलान किया है कि चीन से आने वाले 178 औद्योगिक और मेडिकल उत्पादों पर टैरिफ छूट 1 साल बढ़ा दी गई है। पहले यह छूट नवंबर 29 को खत्म होने वाली थी, अब यह नवंबर 10, 2026 तक चलेगी। इसमें सोलर पैनल मशीनरी के 14 आइटम और इलेक्ट्रिक मोटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, पंप पार्ट्स, ऑटो एयर कंप्रेसर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जैसे 164 उत्पाद शामिल हैं। सेक्शन 301 पर चीन पहले ही नाराज था। WTO भी इसे नियमों के खिलाफ बता चुका है, पर ट्रंप के इस फैसले से व्यापारिक तनाव ढीला पड़ा है। अमेरिका को सस्ती चीनी टेक और मेडिकल सप्लाई मिलती रहेगी। नेक्स्ट खबर, फ्रांस से निकली मेड इन इंडिया दहाड़। हैदराबाद की इंजन फैक्ट्री से पाकिस्तान को लगेगी तेज मिर्ची। हैदराबाद में फ्रेंच कंपनी सफरान की मेगा इंजन MRO फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ और मंच पर फ्रांस के टॉप बिजनेसमैन रॉस मैकिन्स ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी मेड इन इंडिया हूं क्योंकि मेरा जन्म भारत में हुआ है। यह सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर हंस पड़े। सफरान का यह सेंटर LEAP इंजन की सर्विसिंग के लिए डेडिकेटेड हब बनेगा। हर साल करीब 300 इंजन की मेंटेनेंस होगी। 2035 तक 1000 से ज्यादा इंडियन टेक्नीशियन और इंजीनियर यहां काम करेंगे। यह पहली बार है जब कोई ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर भारत में इतना बड़ा MRO बना रहा है। दुनिया को मैसेज क्लियर है, भविष्य के आसमान पर मेड इन इंडिया की मोहर लगेगी। नेक्स्ट खबर, यूनुस का पावर वॉर, हसीना की सियासत को मिली डबल डेथ वारंटी। ढाका की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर न्यायिक परमाणु बम गिरा दिया। जमीन घोटाले से जुड़े राजौक के पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट के 3 केस में हसीना को 7-7 साल की सजा सुनाकर कुल 21 साल की कैद ठोक दी गई। इससे पहले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल उन्हें फांसी की सजा दे चुका है, यानी एक ही महीने में 2-2 करारी चोट। एंटी करप्शन कमीशन के 6 केस में हसीना के बेटे सजीव वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद, बहन शेख रेहाना, ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक समेत पूरा परिवार घिर चुका है। मोहम्मद यूनुस साफ संदेश दे रहे हैं कि हसीना की राजनीति को जड़ से उखाड़कर ही दम लेंगे। नेक्स्ट खबर, जर्मनी का डर, पुतिन की अगली नजर नाटो पर। जर्मनी ने खुलकर कह दिया है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म करने के किसी समझौते के मूड में नहीं है। बर्लिन से आई रिपोर्टों के अनुसार जर्मन सरकार ने सीधे चेतावनी दी है कि व्लादिमीर पुतिन 2029 तक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन पर सैन्य हमला करने की तैयारी में हो सकते हैं। इसी आशंका के बीच जर्मनी ने अपना रक्षा बजट और तेजी से बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यूरोप में पहले से डरे सहमे देशों को यह संदेश साफ मिला है कि यूक्रेन की लड़ाई सीमित संघर्ष नहीं बल्कि पूरे महाद्वीप की सुरक्षा पर सीधा हमला बन चुकी है। जर्मनी अब टैंकों, मिसाइलों और सेना की नंबर बढ़ाकर रूस के खिलाफ लंबी जंग की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट खबर, हिंद महासागर में ड्रैगन की जासूसी चाल, भारत का मिसाइल टेस्ट टला। हिंद महासागर और बंगाल के खाड़ी में चीन ने जासूसी का पूरा जाल बिछा दिया है। शीयोंग 6 नाम का चीनी सर्विलांस शिप अंडमान निकोबार के दक्षिण अंतरराष्ट्रीय पानी में घूम रहा है। इसी जहाज की वजह से भारत को अपना बड़ा मिसाइल टेस्ट नवंबर के आखिर से दिसंबर की शुरुआत तक टालना पड़ा। यह जहाज वैज्ञानिक मिशन का नाम लेकर आया है, लेकिन इस पर लगे एडवांस्ड रडार, सेंसर और अंडर वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम भारत के हर सामरिक मूवमेंट की जासूसी कर रहे हैं। ऊपर से शेनहाई ई हाओ और लानहाई 201 जैसे 2 और चीनी सर्विलांस शिप हमारे नजदीक मंडरा रहे हैं। ड्रैगन समंदर से भारत की रक्षा तैयारियों का DNA पढ़ने की चाल चल रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा वार, दक्षिण अफ्रीका G20 से बाहर। यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को अगले साल मियामी में होने वाली G20 समिट से बाहर फेंक दिया है। ट्रंप ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अब G20 में कदम भी नहीं रख सकेगा। साथ ही अमेरिका ने उस देश को मिलने वाले सभी भुगतान और हर तरह की सब्सिडी तुरंत रोकने का आदेश दे दिया। ट्रंप का आरोप है कि हाल के G20 आयोजन में अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ बदसलूकी हुई थी और श्वेत किसानों पर हिंसा की अनदेखी की गई थी। ट्रंप ने साफ बोल दिया कि दक्षिण अफ्रीका अब किसी भी बड़े मंच की सदस्यता के लायक नहीं। मियामी की G20 अब बिना अफ्रीका के गूंजेगी।
साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, वित्त वर्ष 29 तक भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के लिए नया रोड मैप खींच दिया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत अब वित्त वर्ष 29 में 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की मंजिल छुएगा, यानी पहले के अनुमान से 1 साल बाद, लेकिन ट्रैक वही हाई ग्रोथ वाला है। दुनिया स्लोडाउन में है और इंडिया अभी भी ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल रेवोल्यूशन और युवा आबादी इस टारगेट की सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है। मैसेज साफ है, टाइमलाइन थोड़ी पीछे सही, लेकिन न्यू इंडिया का इकोनॉमिक रॉकेट फुल स्पीड में रनवे पर दौड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, म्यांमार के पहाड़ों पर खनिज युद्ध, चीन, भारत, अमेरिका आमने सामने। म्यांमार के कचिन पहाड़ों में छिपे रेयर अर्थ खजाने पर अब महाशक्तियों की खुली जंग छिड़ गई है। चिपवी और पंगवा जैसे इलाकों में बेहद कीमती धातुएं दबी हैं और यही जोन चीन की सीमा से सटा हुआ हॉटस्पॉट बन चुका है। तख्ता पलट के बाद यहां की वॉर इकोनॉमी रफ्तार से भागी और खनन कई गुना बढ़ गया। कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने सैन्य ठिकाने और बड़े बड़े माइनिंग जोन अपने कंट्रोल में ले लिए। चीन ने बिचौलिए की तरह डील कर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। उधर भारत भी चुप नहीं है। नई दिल्ली चुपचाप सेना और KIA दोनों से बात कर रही है ताकि चीन की मोनोपोली तोड़कर यह रणनीतिक खजाना भारत की फैक्ट्रियों और रक्षा इंडस्ट्री तक पहुंच सके। नेक्स्ट खबर, तालिबान का ड्रोन वार, मुनीर के पाले दहशतगर्द साफ। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर खेल पलट दिया। खैबर पख्तूनख्वा के खैबर जिले में आसमान से आए 2 ड्रोन ने ISIS के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी तबाही मचा दी। अब्दुल हकीम तौहीदी, गुल नाजिम और सादिक यार जैसे टॉप कमांडर वहीं ढेर हो गए। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात भर कई ड्रोन मंडराते रहे। पाकिस्तानी सेना ने हैवी मशीन गन से मार गिराने की कोशिश की, लेकिन मुनीर की पूरी फोर्स फेल हो गई। जो IS आतंकियों को पालकर तालिबान को दबाने चला था, वही नेटवर्क अब पाकिस्तान के अंदर बारूद बनकर फूट रहा है। तालिबान साफ संदेश दे रहा है कि वह अब भारत के करीब है, इस्लामाबाद के हुक्मरान दूर हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की कमजोरी पकड़ी गई, पुतिन की तारीफ से खुलता है दरवाजा। अमेरिका में तूफान मचा देने वाली ऑडियो लीक हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव की कॉल सामने आ चुकी है। ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि ट्रंप को अपनी तारीफ सुनना बेहद पसंद है और इसी चाबी से बड़े फैसले करवाए जा सकते हैं। विटकॉफ ने साफ कहा कि पुतिन कॉल करते ही ट्रंप को विश्व शांति का हीरो और गाजा युद्ध विराम का मसीहा कहें, फिर तुरंत यूक्रेन शांति फॉर्मूला सामने रख दें। यह बातचीत 14 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर हुई बताई गई। 2 दिन बाद ट्रंप पुतिन मुलाकात भी हुई। अब यह लीक अमेरिका की राजनीति को जोरदार हिला रही है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का चीन प्रेम, जापान को ताइवान पर ब्रेक लगाने का फरमान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से फोन पर बात क्या की, पूरे इंडो पैसिफिक का पावर गेम ही बदलने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची को कॉल कर ताइवान पर अपना टोन नरम रखने को कहा, जबकि कुछ दिन पहले तकाइची ने साफ इशारा किया था कि अगर चीन ने ताइवान पर सैन्य हमला किया तो जापानी फोर्सेज एक्शन में आ सकती हैं। चीन आग बबूला हुआ। ट्रंप ने तुरंत बीजिंग को मैसेज देने के लिए टोक्यो पर सॉफ्ट प्रेशर बना दिया। जापानी अफसर चौंक गए। ताइवान की सिक्योरिटी पर अब वॉशिंगटन और बीजिंग की डीलबाजी का साया छा गया है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप ने दिया झटका, सऊदी को F-35 का कटा छटा वर्जन मिलेगा। व्हाइट हाउस में बड़ी मीटिंग हुई। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप मुस्कुराते दिखे, लेकिन असली खेल बाद में खुला। अमेरिका ने सऊदी को F-35 जेट बेचने पर हामी तो भर दी, मगर अब खुलासा हुआ है कि ये विमान इजराइल से मिलने वाली एडवांस तकनीक के बिना ही सौंपे जाएंगे। यानी ना हाईटेक हथियार सिस्टम, ना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, ना रडार जैमिंग, सब कुछ इजराइल की बढ़त बनाए रखने के नाम पर। रिपोर्ट कहती है सऊदी सिर्फ 2 स्क्वाड्रन ले पाएगा और कई साल में डिलीवरी होगी। वहीं इजराइल तीसरा स्क्वाड्रन भी लाइन में ले चुका है। ट्रंप ने दोस्ती के वादे के पीछे तिजोरी का ट्रेड ऑफ छुपा दिया। नेक्स्ट खबर, दुनिया का शांति काल खत्म, युद्ध की आहट तेज। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग में चेताया कि दुनिया का लंबा शांति अध्याय अब समाप्ति की ओर है। विश्व में 50 से अधिक संघर्ष धधक रहे हैं और माहौल खतरनाक रूप से अस्थिर हो चुका है। उन्होंने साफ कहा कि भविष्य अब कठिन, बिखरा और अनिश्चित होगा। सेना प्रमुख ने आत्मनिर्भरता, इनोवेशन, इकोसिस्टम सुधार और मिलिट्री सिविल फ्यूजन को भारत की सुरक्षा रीढ़ बताया। जनरल द्विवेदी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सेना का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रधानमंत्री के 5S विजन पर आधारित है। दुनिया बदल रही है और भारत खुद को युद्धकालीन तैयारी में तेजी से ढाल रहा है। नेक्स्ट खबर,
व्हाइट हाउस में फाइट की फाइल, ममदानी दंग रह गए। न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पहली बार व्हाइट हाउस पहुंचे। ट्रंप से मुलाकात हुई, मीडिया से मुस्कानें बटोरी गईं, लेकिन असली धमाका उनके बयान में मिला। ममदानी ने बताया कि ट्रंप की मेज पर एक फाइल रखी थी, नाम लिखा था UFC एट द ओवल ऑफिस। उन्होंने खोला तो सामने जून 2026 के लिए व्हाइट हाउस में MMA फाइट इवेंट की पूरी ब्लूप्रिंट थी। साउथ लॉन पर ऑक्टागन आकार का फाइट एरिना, लिंकन मेमोरियल के सामने फाइटरों का वे इन, ट्रंप का 80वां जन्मदिन, अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ और सिर्फ 5000 दर्शक। सत्ता के घर में पंच और ग्राउंड किक की तैयारी, दुनिया हैरान। नेक्स्ट खबर, कनाडा भारत संग नई ट्रेड डील को तैयार। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच ओटावा से एक जोरदार पॉजिटिव सिग्नल आया है। कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद ने साफ कहा कि भारत संग व्यापार समझौते को फिर से तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। G20 शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच बातचीत के बाद दोनों देशों ने नई ट्रेड ट्रीटी पर सहमति जताई है। कनाडा ने खालिस्तान जनमत संग्रह पर भारत की चिंताओं को समझने का इशारा भी दिया है। अगले साल कार्नी की भारत यात्रा इस रिश्ते में बड़ा मोड़ बन सकती है। दुनिया ट्रेड वॉर में उलझी है और न्यू दिल्ली ओटावा मिलकर एक नया आर्थिक कॉरिडोर खोलने को तैयार हैं। व्हाइट हाउस फायरिंग पर तालिबान की दहाड़, पाकिस्तान की ISI पर सीधा वार। अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाहर चली गोलियों का झटका अब काबुल तक पहुंच चुका है। अफगान नागरिक रहमानुल्लाह लखनवाल की गिरफ्तारी के बाद गुस्से में डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानों को जानवर बताकर सख्त एक्शन का अंदेशा दे दिया है। ट्रंप ने 2021 के बाद अमेरिका में घुसे सारे अफगान नागरिकों की दोबारा जांच का आदेश दे दिया है। उधर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में तालिबान प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने यह पूरा खेल पाकिस्तान की ISI की साजिश बताया है। उनका कहना है कि अफगान सरजमी से विदेश में अटैक की अनुमति हमारी सरकार कभी नहीं देती। हमें बदनाम करके विदेशों में अफगानों की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। तालिबान ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और पाकिस्तान पर वैश्विक स्तर पर अपनी इमेज बचाने के लिए झूठा प्लान रचने का आरोप लगाया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत ने ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी को ठोकर मारी। रूस से तेल खरीद 5 महीने के शिखर पर। नवंबर में आयात 1.855 मिलियन बैरल प्रतिदिन पहुंचा। अमेरिका के प्रेशर का असर असर नहीं। नेक्स्ट खबर, बीजेपी सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावा। कई कांग्रेस और लेफ्ट समर्थित अकाउंट्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से ऑपरेट, विदेशी जमीन पर बैठकर भारत विरोधी नैरेटिव चलाने का आरोप। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश पर चर्चा गर्म। ईसाई ऑफिसर की बर्खास्तगी पर पूर्व आर्मी अफसर का बड़ा बयान। बोले सेना में धर्म का झगड़ा नहीं, सबको समान गरिमा। नेक्स्ट खबर, UN संस्था साइटिस ने माना भारत का वनतारा मॉडल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। पशु संरक्षण में भारत को वैश्विक मान्यता। कोई सबूत नहीं मिला किसी गलत आयात का। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में होने वाली G7 शिखर बैठक से दक्षिण अफ्रीका बाहर। राष्ट्रपति रामाफोसा का रिएक्शन सख्त, ट्रंप के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में खैबर के 35 अफगान शरणार्थी कैंप बंद करने का आदेश। 5 लाख से अधिक शरणार्थियों की चरणबद्ध निकासी, सीमा तनाव और बढ़ा। नेक्स्ट खबर, इमरान खान जेल में, बाहर मौत की अफवाहें तेज। जेल प्रशासन ने सेहत सामान्य बताई। समर्थक मुलाकात पर अड़े, पूरा पाकिस्तान सस्पेंस में। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट में घुसपैठियों के वोट अधिकार पर बहस तीखी। कोर्ट ने कहा आधार पहचान है, नागरिकता का प्रमाण नहीं। देश की राजनीति में हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, कड़ूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह को बड़ा झटका। पंजाब सरकार ने शीतकालीन सत्र में अस्थायी रिहाई से इनकार। NSA में बंद नेता पर फैसला सख्त। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से तनातनी के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो मंच से तलवार लहराते दिखे। बोले देश के लिए जान कुर्बान, किसी के आगे नहीं झुकेंगे। नेक्स्ट खबर, 20 साल बाद भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली। वर्ष 2030 का आयोजन भारत में होगा। स्पोर्ट्स सुपर पावर बनने की दिशा में विशाल कदम। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस फायरिंग में ISI की साजिश का शक। अफगान मूल के रहमानुल्लाह लखनवाल की गिरफ्तारी। 2 नेशनल गार्ड्स पर गोली। आग बबूला ट्रंप बोले कीमत चुकानी पड़ेगी। तालिबान ने दिया पलटवार, कहा पाकिस्तान फंसा रहा है। नेक्स्ट खबर, T20 ब्लाइंड महिला विश्व कप चैंपियन टीम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। अपनी हाथों से खिलाई मिठाई, नेपाल को हराकर भारत की बेटियों ने विश्व में लहराया तिरंगा। नेक्स्ट खबर,
सुप्रीम कोर्ट सख्त, यूट्यूबर समय रैना के दिव्यांगों पर मजाक के बाद कहा फंड जुटाएं और सरकार अश्लील कंटेंट पर कड़े नियम बनाए। नेक्स्ट खबर, दूसरा टेस्ट 408 रन से गंवाने पर ऋषभ पंत झुके, बोले हमने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, फैन से मांगी माफी और सुधार का वादा। नेक्स्ट खबर, असम ने बहुविवाह और सबसे कड़ा कानून, एक से ज्यादा शादी पर 10 साल जेल, निकाय चुनाव और सरकारी नौकरी का रास्ता बंद। नेक्स्ट खबर, गूगल और मेटा के बाद अब रिलायंस की एंट्री, आंध्र प्रदेश में $11 अरब से विशाल डेटा सेंटर प्रोजेक्ट तय, विशाखापट्टनम बनेगा टेक पावर हब। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक सत्ता संग्राम भड़का, गृहमंत्री जी परमेश्वर ने डीके शिवकुमार का समर्थन किया, खुद सीएम बनने की इच्छा भी जताई, सिद्धारमैया खीमे में खलबली। नेक्स्ट खबर, नेपाल के मदरसों और मंदिरों से स्लीपर सेल की फंडिंग का खुलासा, भारत में आतंकी मॉड्यूल को पैसे पहुंच रहे हैं, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कांप। नेक्स्ट खबर, दिल्ली प्रदूषण पर सीजीआई बोले हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, हवा साफ करने के लिए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को समाधान देना होगा। नेक्स्ट खबर, इमरान खान की सेहत पर रहस्य गहराया, केपी के मुख्यमंत्री जेल के बाहर धरने पर बैठे, मुलाकात नहीं मिली तो बवाल भड़का, पाकिस्तान में तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट तैयार, 300 किलो तक के सैटेलाइट अंतरिक्ष भेजने में सक्षम, प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया, अगले साल लॉन्चिंग की तैयारी तेज। नेक्स्ट खबर, बिहार में सरकारी नौकरी पर नीतीश कुमार का कड़ा आदेश, इश्तेहार से अंतिम परिणाम तक पूरा प्रोसेस 1 साल में पूरा हो, भर्ती में देर बर्दाश्त नहीं। नेक्स्ट खबर, एनसी सांसद आगा रुहुल्ला का बड़ा हमला, बोले डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी कुर्सी के लिए पार्टी बदल लेते हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति में नई हलचल। नेक्स्ट खबर, देश में डेडली एसआईआर ओबीसी वोट कट्टा दिखाकर छीने जा रहे, सुप्रिया श्रीनित का आरोप, मुंबई में 11 लाख फर्जी वोट और 26 बीएलओ की मौत को कांग्रेस ने हत्या बताया। नेक्स्ट खबर, 5S विजन पर भारत की रक्षा रणनीति आगे बढ़ेगी, सेना प्रमुख ने 2047 तक का ब्लूप्रिंट रखा, आत्मनिर्भरता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर पावर पर फोकस। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में बीएलओ की मौतों पर अखिलेश यादव का तीखा वार, बोले सत्ता के अहंकार में भाजपा अमानवीय, ना मुआवजा ना सुधार। नेक्स्ट खबर, आसिम मुनीर के हाथों में पाकिस्तान की तीनों सेनाएं और परमाणु कमान, 27वें अमेंडमेंट के बाद पहली बार रक्षा प्रमुख बने, पाकिस्तान की ताकत का पावर शिफ्ट साफ। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक के घर सुबह 5 बजे पुलिस रेड, शिवसेना ने भाजपा पर साजिश का आरोप लगाया, सियासत में नया बवाल। नेक्स्ट खबर, तालिबान ने कहा पाकिस्तानी सेना नाकामी छिपा रही, एयर स्ट्राइक का दोष अफगानिस्तान पर डालकर जनता को बनाया जा रहा बेवकूफ, 2 महीने से सीमा पर तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, ईरान का कट्टर विरोधी हो सकता है संयुक्त राष्ट्र का अगला प्रमुख, अर्जेंटीना ने राफेल ग्रॉसी का नाम आगे बढ़ाया, चीन और रूस इस दावेदारी को रोकने में जुटे। नेक्स्ट खबर, ईरान के लौहदृढ़ शासन पर उठे सवाल, खामेनेई के सैन्य सलाहकार के बेटे प्रोफेसर हमजे सफवी ने कड़े इस्लामी कानूनों में बदलाव की मांग की, अमेरिका इजराइल पर नरमी और 2 राज्य समाधान की वकालत, तेहरान में सत्ता की नींव हिलने लगी। नेक्स्ट खबर, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के तहत सीएम फेलोशिप स्कीम पर आईआईएम बोध गया से एमओयू, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत बोले यह पहल राज्य प्रशासन को नई दिशा और रफ्तार देगी, अगले साल अप्रैल से चयनित फेलो सिस्टम में ऊर्जा भरेंगे। नेक्स्ट खबर, इमरान खान की हत्या की अफवाह पर बहन अलीमा खान का धमाकेदार बयान, कहा पाकिस्तान सरकार इमरान के सिर का एक बाल भी नहीं छू सकती, अफवाहों पर सियासी तापमान और चढ़ा। नेक्स्ट खबर, असम में बहुविवाह पर सख्त रोक, बहुविवाह निषेध विधेयक पारित, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बोले अगली बार सरकार बनी तो करूंगा यूसीसी लागू, महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने की तैयारी। नेक्स्ट खबर, चीन में 15 साल बाद सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, ट्रैक पर काम कर रहे लोगों को ट्रेन ने कुचला, 11 की मौत और 2 घायल, चीनी सिस्टम की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा। तो चलिए जिचेस विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करने। धन्यवाद।